नमस्कार, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉप 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिया गया है प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित में से संधि विच्छेद को पहचानना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यही हमें पहचान करना है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन जो है इसमें होगा। तो नायक का ने धन अक है, नय धन अक है, ना धन यक है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नाय धन का है। तो इसका जो नायक का जो होगा संधि विच्छेद होगा वो नय धन अक होगा। और ये जब हम लोग अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो ये जो हमारा अयाद संधि का आता है, नायक जो है किस संधि का है, अयाद संधि का है। और अयाद संधि में जो है जब ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आता है तो हम लोग क्या है ए आए आओ या आओ के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो ए प्लस आ आया है तो ये क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। तो ये इसी का हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। तो नय धन अक जो नायक होता है, तो नायक का क्या होता है, नय धन अक हमारा क्या होता है, नायक होता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि नायक किस संधि का है, तो अयाद संधि का उदाहरण क्या होता है, नायक होता है। तो नय धन अक नायक जो है इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। परमेश्वर परम धन ऐश्वर्य, परम धन ईश्वर या परम धन ऐश्वर्य, और इसका फोर्थ ऑप्शन क्या है, परम धन ऐश्वर्य। तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा, परमेश्वर का हो जाएगा परम धन ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, परम धन ऐश्वर्य जो होता है परमेश्वर होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीतीश का जो संधि विच्छेद क्या होगा, नीत धन ईस, नीत धन ईस, नीत धन 30, या फिर डी ऑप्शन है नीति धन एस। तो नीति धन ईस जो हमारा क्या होता है, नीतीश होता है। तो नीतीश का क्या होता है, नीति धन ईस हमारा क्या हो जाएगा, नीतीश का जो है एक एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक निम्नलिखित में से दिए हुए शब्द का विलोम पहचाना। इसमें क्या हमें बताना, विलोम बताना। तो विदाई का विलोम क्या होता है, जुदाई होता है, शरगाई होता है, आगत होता है या स्वागत होता है। तो अगर विदाई की अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें विदाई का विलोम हमें बताना है। तो विदाई का विलोम जो स्वागत होगा, क्या होगा, स्वागत हमारा जो डी ऑप्शन है, स्वागत जो है विदाई का जो है विलोम होगा। विदाई का विलोम क्या होगा, स्वागत जो है विदाई का विलोम होगा इसमें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। व्यष्टि का जो है विलोम क्या होगा, सृष्टि होगा, दृष्टि होगा, समष्टि होगा, या डी ऑप्शन है वृष्टि होगा। तो व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि क्या होता है, व्यष्टि का विलोम क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि जो है इसका विलोम शब्द होता है। सामिस का निरामिस होता है, आमिष होता है या फिर अमृत होता है, और डी ऑप्शन शामत होता है। तो शामिस का निरामिस होता है, क्या होता है, शामिस का निरामिस जो है उदाहरण होता है। शामिस का कौन सा उदाहरण होता है, विलोम होता है, शामिस का निरामिस होता है। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक पर्यायवाची शब्द पहचानना। हमें अंग का पर्यायवाची क्या होता है, गोद होता है, संख्या होता है, अवयव होता है, या अंचल होता है, अंचल होता है। तो अंग का अवयव होता है। अंग का कौन सा विलोम पर्यायवाची होता है, अंग की जो पर्यायवाची होती है वो अवयव होती है। अवयव जो होती है अंग की पर्यायवाची होती है। अंतापुर का जो है पर्यायवाची क्या होगा, रानिवास होगा, आंगन होगा, या भवन होगा, या फिर डी ऑप्शन है इसका महल होगा। तो अंतापुर का रानिवास होता है। रानिवास जो है अंतापुर का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। 9वां है अनंतर अनुरूप है, तदुपरांत है, अखंड है, या अहंकार है। तो इसका जो अनंतर का तदुपरांत जो है क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जो है अनंतर का क्या होता है, तदुपरांत जो है पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक दिए गए मुहावरों में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानना। 1 से डैश डैश होना, तो 1 से 3 होना, 13 होना, या 21 होना, या 20 होना। तो 1 और 1 जो है 11 होना ये अलग होता है, लेकिन इसमें दिया गया 1 से 21 होना। 1 से 21 होने का क्या अर्थ होता है, एक मुहावरा होता है। तो 1 से 21 होने का जो हमारा अर्थ होता है, बड़े कर्मठ एवं चालाक। क्या होता है, बड़े कर्मठ एवं चालाक जो है इसका विलोम इसका जो है पर्यायवाची होता है।
मुहावरे का जो अर्थ है इसमें 1 से 21 होने का क्या अर्थ होता है? 1 से 21 होना, बड़े कर्मठ एवं चालाक होना। तो ये एक मुहावरा 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1 से 21 होना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एड़ी का जोर लगाना, तो एड़ी आंख का जोर लगाना, केस का जोर लगाना, सिर का चोटी। तो एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या होता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना हमारा क्या होता है? बहुत अधिक पूरा जोर लगाना। कहने का मतलब पूरा जोर लगाना का क्या अर्थ होता है? एड़ी चोटी का जो है जोर लगाना होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। एकादशी का खाया द्वादशी का निकालना। एकादशी एक भी एक मुहावरा है। एकादशी का खाया द्वादशी को निकालना एक मुहावरा होता है, तो ऑप्शन ये सही है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, अपभ्रंश से, पाली से या फिर प्राकृत से? तो अगर बात किया जाए तो इन सबसे हुआ, संस्कृत से भी हुआ, पाली से भी है, प्राकृत से, लेकिन अपभ्रंश जो है मेन इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश से जो है संस्कृत भाषा का जो है विकास हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, गुरुमुखी है, फारसी है? तो देवनागरी जो है लिपि जो है हिंदी भाषा की जो लिपि है, कौन सी लिपि है? देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। इनमें अकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना है, लिखना है, बोलना है या फिर खाना है? तो बोलना जो है इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया जो है बोलना इसमें अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया रोना है, हंसना है, दौड़ना। तो इसमें कहना जो है कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इनमें भाववाचक संज्ञा घोड़ा, हाथी, प्यास, रोना। तो प्यास जो है भाववाचक संज्ञा। प्यास जो इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? प्यास जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, एक शब्द बताना है। अनंत होता है, शाश्वत होता है, अनागत होता है या फिर डी ऑप्शन है सन्यासी होता है। तो जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत हमारा जो होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। 19वां प्रश्न है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ जो है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? ईक लगा होता है, इक है या फिर ई है, इका है? तो इक जो है औद्योगिक होता है। औद्योगिक में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? इक प्रत्यय जो है लगा होता है। निर्देश है प्रश्न 21 से 25 तक। नीचे दिए गए गद्यांश एक दिया गया, उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उन्हीं पर आधारित प्रश्न है और संभावित प्रश्नों में से सही उत्तर का हमें इसमें चयन करना है। तो गद्यांश हमारा क्या है? इस गद्यांश को जो है हमें पढ़ना है। यह एक सुकर्म है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने पर मंत्रों की रचयिता ऋषि भी अपने सूक्ष्म स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद का संकल्प से प्रकृति अनुकूल होने लगती है तथा अभीष्ट कार्य जो है इसमें सिद्ध हो जाते हैं। इससे जीव के अंदर की हिंसक प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। यह आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की अमृतवाणी का है। यह नई दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस के पार्क में प्रवचन करते हुए बताया है कि यज्ञ से मानव जीवन सुखद होता है तथा समाज के अंदर सुसंस्कृत एवं नैतिक समाज ही भौतिक रूप में क्षेत्र में भी जो है आगे बढ़ सकता है। इससे शांति और का वातावरण जो है पैदा होता है। तो पहला प्रश्न है, किसको सुकर्म कहा गया? प्रवचन को, अमृतवाणी को या भाषण को या फिर यज्ञ को? तो सुकर्म इसमें किसको कहा गया है? तो सुकर्म की अगर बात इसमें किया जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुकर्म जो है यज्ञ को कहा गया। किसको? सुकर्म जो है किसको कहा गया है? यज्ञ को जो है इसमें इस जो है गद्यांश में यज्ञ को जो है सुकर्म कहा गया है। यज्ञ से क्या फायदा है? मंत्रों के उच्चारण की प्रकृति अनुकूल हो जाती। यज्ञ में ऋषि लोग आते हैं। यज्ञ से पैसे की आमदनी होती है या यज्ञ इनमें से कोई नहीं? तो मंत्रों के उच्चारण से प्रकृति जो है अनुकूल हो जाती है। यज्ञ से यही जो है फायदा होता है। इसमें बताया गया है किस आचार्य की अमृतवाणी उपरोक्त अवतरण में उल्लेखित है? आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य श्री स्वतंत्र देव, वामन देव या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो गद्यांश में बताया गया आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी जो है अमृतवाणी जो है आचार्य की अमृतवाणी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यह अमृतवाणी कहाँ दी जाती है? नई दिल्ली स्थित कनॉट पैलेस पार्क में जो है इसको दी जाती है। यज्ञ से क्या लाभ है? शांति एवं सद्भावना का विकास होता है, अच्छे समाज का निर्माण होता है, समाज का कल्याण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यज्ञ से जो है शांति एवं सद्भावना का विकास होता है।
निर्देश है 26 से 28 तक निम्नलिखित शुद्ध शब्द को हमें पहचानना है। तो इसमें भागीरथी है, मूर्धन्य है, योगीराज है, क्षत्रिय। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है क्षत्रिय है। कौन सा शब्द है? शुद्ध शब्द की बात किया जाए जो क्षत्रिय है तो ये इसमें शुद्ध शब्द है। आगे देखेंगे अनाधिकार अनुसरण है, निरपराधी है, पूजनीय है। तो अनाधिकार जो है इसमें शुद्ध शब्द है। अनाधिकार जो है इसमें शुद्ध शब्द अनाधिकार है। 28 से उपरोक्त गर्जन घनिष्ठ आलस्य। तो आलस्य इसमें जो है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा? आलस्य जो है शुद्ध शब्द है। प्रश्न 29 से 31 तक अशुद्ध शब्द पहचानना। हिरण है, हिंदू है, हर्ष, हिंदुस्तान। तो हिरण जो है अशुद्ध शब्द जो हिरण्य होता है, हिरण जो है अशुद्ध शब्द है इसमें। यत्न, नुपुर, पूज, निरीह में कौन सा? तो नुपुर जो है इसमें क्या है? अशुद्ध शब्द है। भास्कर, भूधर, भाग्यमान या फिर विदुषी। तो भाग्यमान होता है। भाग्यमान जो है अशुद्ध शब्द है। निर्देश है 32 से 34 तक निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा? उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। और विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे जो है शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है। वह अपने ताकत के बल पर जीता, विद्वानों के बीच बोलने वाले का उत्साह कौन करेगा? इस शहर में सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं, आपके प्रश्न का उत्तम उत्तर मेरे पास है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ये शब्द जो है सही हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, कहिए मेरे से क्या काम है, मैं तेरे को बता दूंगा। किसी ने कहा था, पिताजी ने मुझसे कहा। तो इसमें क्या है? 34 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही हो जाए। तो आपके पिता ने कहा, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी ने कहा था जो है शुद्ध वाक्य जो है हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न 35 से 37 तक विशेषण हमें पहचाना है। तो खेत है, गरीब है, कोयल है, कौवा है। तो इसमें कौन सा जो है विशेषण है? तो गरीब जो है एक विशेषण शब्द है। गरीब जो है कौन सा है? एक विशेषण शब्द जो है गरीब शब्द है। बूढ़ा, पिता, लड़का, माँ। तो बूढ़ा जो है इसमें क्या है? विशेषण है। बूढ़ा क्या है? इसमें विशेषण शब्द है। ऐसे ही हम लोग को इसमें बताना है। दूध है, दही है, मीठा है, रस्सी है। तो मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? इसमें एक विशेषण शब्द मीठा है। इसी प्रकार से प्रश्नों को आगे भी हल करेंगे। प्रश्न 38 से 40 तक निम्नलिखित में से विशेषण के भेद पहचाना। दयालु संख्यावाचक है, गुणबोधक है, परिणामबोधक है, सार्वनामिक है। तो इसमें इससे गुणबोधक दयालु जो है गुणबोधक विशेषण है। कौन सा है? गुणबोधक विशेषण दयालु जो है। 39 है पौना, सार्वनामिक है, परिणाम बोधक है, संख्या बोधक है, गुण बोधक है। तो पौने को क्या कहते हैं? संख्या बोधक जो है विशेषण है। कुछ परिणाम बोधक है, गुण बोधक है, सार्वनामिक, संख्या बोधक है। तो परिमाण बोधक जो है, कुछ जो शब्द है परिमाण बोधक विशेषण है। आगे जो है हम लोग करेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 41 से 43 तक निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताना है। तो भात है, पेड़ा है, लड्डू है, दाल है। तो दाल इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। दाल कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग जो दाल है। बाकी जो इसमें पेड़ है, लड्डू है, भात है, ये जो है पुरुषलिंग है। कपड़ा, बोरा, खीर, कागज, इसमें से स्त्रीलिंग कौन सी है? तो खीर जो है इसमें स्त्रीलिंग है। खीर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग जो है हमारा इसमें खीर है। चम्मच, चाय, चमचम, चकला। तो इसमें चाय जो है स्त्रीलिंग है। चाय शब्द जो कौन सी लिंग है? तो चाय जो है स्त्रीलिंग है। आगे प्रश्नों को देखेंगे। निर्देश है 44 से 45 तक संधि हमें पहचाना। गिरीश, गिरधन, इंद्र, गिरीन्द्र होता है। गुण है, यण है, दीर्घ है, वृद्धि है। तो इसमें कौन सी संधि है ये हमें बताना है। तो इसमें जो है संधि दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। गिरीन्द्र में कौन सी संधि है? तो इसमें गिरीन्द्र में जो है कौन सी संधि? दीर्घ संधि जो है गिरीन्द्र में है। महर्षि में कौन सी संधि? अयादि है, गुण है, दीर्घ है, यण है। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें जो है गुण संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि जो है महर्षि में जो है गुण संधि जो है महाधन ऋषि। प्रश्न 46 से 50 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस गद्यांश में जो है प्रश्नों के उत्तर जो हमें देना है। शिक्षक के 4 पुत्र हैं, चारों पढ़े लिखे हैं, चारों की शादी हो चुकी है। प्रथम पुत्र की पत्नी का नाम अंजू, दूसरे की रीता, तीसरे की रिंकी, चौथे की पूनम है। चारों के कुल 4 संतान है। पहले, दूसरे, तीसरे को एक एक पुत्र तथा चौथे को एक पुत्री है। वे चारों भाई बड़ी ही तल्लीन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जीवन यापन करते हैं। शिक्षक के रहन
मेहनत का फल है कि ये चारों अपना जीवन अच्छी तरह जो बिता रहे हैं। शिक्षक को एक छोटी पुत्री है जिसकी शादी एक बैंक कर्मचारी से हुई है। उनको भी एक पुत्र और पुत्री है। यही समाज है तथा यही एक छोटा सा परिवार है। इस संयुक्त परिवार की एक खासियत है कि इसकी एकता एक मिसाल है। शायद यह औरों के लिए एक आदर्श के रूप में जो है हमारे समाज को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक के कितने पुत्र थे? 2 थे, 4 थे, 3 थे या फिर 10 थे? तो शिक्षक के जो है 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का, शिक्षक के पहले पुत्र कितने थे? तो शिक्षक के पहले पुत्र के कितने पुत्र थे? तो शिक्षक के जो है तीनों के एक एक पुत्र थे। शिक्षक की कितनी पुत्रियां थी? तो शिक्षक की जो है एक पुत्रियां थी। कितनी? छोटी पुत्री जो एक पुत्री शिक्षक के पास थी। शिक्षक की पुत्री की शादी किससे हुई थी? रेलवे कर्मचारी से, स्कूल कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारी से या स्टेट बैंक? तो उस बैंक कर्मचारी से जो उसकी शादी हुई थी। अगला प्रश्न है, शिक्षक का परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार था, एकल परिवार था, दोनों का मिश्रण था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षक का जो परिवार था संयुक्त परिवार था जिसकी मिसाल जो है सभी लोग जो है देते थे। ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।